एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बिल्कुल बिगिनिंग से शुरुआत किया था उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उससे आगे वाला पार्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का ऊपर डिपेंड करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासीफाई करते हैं उसके बेसिस में हम आज क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे पहला सवाल आता है, जो अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करके क्लासीफाई कर रहा है तो सबसे पहले आपका मन में सवाल है फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। अब मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो जब तक टीचर नहीं है तब तक क्लास का बच्चा क्या करेगा, अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब क्लास में टीचर आ गए तो क्या होगा, पूरा क्लास टीचर क्या करेगा, उस क्लास को क्या करेगा, मतलब टीचर के हिसाब से ही चलेगा। मतलब टीचर क्या कर रहा है, उसमें क्लास में फंक्शन कर रहा है। तो अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऐसा कोई स्पेसिस जो यहाँ पे बोलूँ स्पेशल स्पेसिस, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड होने के बाद वही स्पेसिस उस कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी या फिर बाकी जो भी प्रॉपर्टी है सब डिसाइड करता है, उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फिर बोलता हूँ ऐसा कोई स्पेसिस जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद ऐड होने के बाद उस फंक्शनल ग्रुप डिपेंड करता है, वो ग्रुप डिपेंड करता है या फिर उसी ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है जो उस कंपाउंड का सारे प्रॉपर्टी कैसे होगा, उसी ग्रुप को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन हाँ आपका सिलेबस में 13 से 14 या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम 16 से 17 तक क्या है आपका सिलेबस में ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है, जो हमें देखना है अभी यहाँ। तो देखता हूँ मैं जो कैसे फंक्शनल ग्रुप है और कैसे इसको हम नेमिंग करते हैं। तो आओ देखते हैं क्या क्या फंक्शनल ग्रुप आपका सिलेबस में है और उसका नाम हम कैसे करते हैं। तो देखो गाइस, हमने यहाँ लिख दिया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। आओ तो देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखो पहले मैंने देखा है आपको एक कंपाउंड, देखो यहाँ कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है तो वहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इस तरह कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। तो एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फिर बोला कोई भी कंपाउंड अगर कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ होता है ना तो वहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे एल्केन, डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो बोलेंगे एल्काइन। देखो इन सब में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। देखो लिखा मैंने, बिल्कुल नहीं लिखा। अब आओ, अगर कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और हेलोजन है, क्या है हेलोजन है, तो भी हम इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हेलोजन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल नहीं है। तो लिखा मैंने एक एग्जाम्पल, देखो CH3CH2X, तो ये हेलोजन जो आया ना इसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल नहीं है। अब आओ, अगर कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा OH जुड़ा हुआ है, OH, तो इसको हम बोलते हैं, देखो ऐसे ही लिखते हैं। देखो आप याद करो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड कर सकते हैं, 2, हाइड्रोजन कितना 1, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड करने के बाद 2 लोन पेयर है, तो मैं पूरा इसको फंक्शनल ग्रुप लिखा OH, इसका स्ट्रक्चर लिखा, ऐसा लिख सकते हो। और इसी को हम बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो बोलो अगर OH है तो क्या होगा, एल्कोहल। बिल्कुल बिगिनिंग से हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से। अब आओ, अगर मैं ऐसा देखूं, एक ऑक्सीजन है और दोनों साइड में कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और दोनों साइड में क्या है, कार्बन है, एक ऑक्सीजन है दोनों साइड में कार्बन है, एक ऑक्सीजन है दोनों साइड में कार्बन है, तो क्या होगा, इथार। क्या होगा, इथार। ऐसे लिख सकते हो, ऑक्सीजन दोनों साइड में कार्बन। अब मैंने कार्बन का CH3 कर दिया, कोई भी ग्रुप हो सकता है। देखो ऑक्सीजन दोनों साइड में CH3, दूसरा भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन कंपलसरी है ऑक्सीजन दोनों साइड में कार्बन। अगर ऐसा ग्रुप है, लेकिन याद रखना ये जो कार्बन है ना इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। तो हाइब्रिडेशन के बाद हमने पढ़ाया नहीं तो करना नहीं, अभी करना नहीं, बाद में करेंगे। ऑक्सीजन है दोनों साइड में कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथार। क्या बोलेंगे आप, इथार। क्या बोलेंगे इथार बोलेंगे। क्लियर है। आप आओ, अगर कहीं भी आपको दिखाई दिया CHO, क्या दिखाई दिया बेटा, CHO। क्या दिखाई दिया, CHO। अगर CHO है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, देखो कैसे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, CHO, C डबल बॉन्ड OH, एक बार C डबल बॉन्ड OH। अगर इस तरह है तो इसको हम बोलते हैं बड़े प्यार से एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्लियर है। तो देख लो, फिर अगला वाला फंक्शन ग्रुप की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर CO है और दोनों साइड में कार्बन है, देखो CO है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड में C डबल बॉन्ड O दोनों साइड में C डबल बॉन्ड O दोनों साइड में C, इसको हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं,
कीटोन। बात आया समझ में? आया तो बोलो। अब देख लो COOH देखो COH इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे लिखेंगे आप? स्ट्रक्चर देख लो, देखो RC⋯OOH। आर देखो, आर मतलब कोई कार्बन वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। अब आओ RCOOH, इसका मतलब COH। तो इस तरह लिखो, इस तरह लिखो। इसके साथ कोई भी ग्रुप हो, मतलब कार्बन वाला कोई भी ग्रुप हो, यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन दूसरा कुछ भी नहीं होगा। ये आर ग्रुप या फिर हाइड्रोजन हो या फिर कार्बन वाला ग्रुप हो, बाकी कोई भी एटम नहीं हो सकता है। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आप आओ नेक्स्ट। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन की जगह, बेटा हाइड्रोजन की जगह कार्बन कर दूँ, देखो देखो COOC, आर मतलब सी, तो इसको हम बोलेंगे एस्टर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एस्टर। देखो COH कार्बोक्सिलिक एसिड, बस हाइड्रोजन के जगह अगर कोई दूसरा हाइड्रोजन की जगह कार्बन वाला ग्रुप आ गए तो इसको बोलेंगे एस्टर। क्या बोलेंगे? एस्टर। अब देख लो क्या लिखा मैंने, एमीन। देखो NH2 है, NH2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एमीन। आपको एमीन को थोड़ा याद करो, थोड़ा याद क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ NH2 देखा है आपको, तो इसको मैं बोलता हूँ 1 डिग्री एमीन। क्या बोलता हूँ? क्या बोलता हूँ? क्या बोलता हूँ? बताओ क्या बोलता हूँ यहाँ? 1 डिग्री एमीन। सर 1 डिग्री एमीन बाकी भी है? बिल्कुल है बेटा, 1 डिग्री एमीन छोड़कर और भी एमीन है। कौन सा? 2 डिग्री, 3 डिग्री, मैं दिखाऊंगा आपको। बस अब इसीलिए मैंने इसको स्टार लगेगा। जब जब मैं पूरा फंक्शन ग्रुप पढ़ा दूंगा तो एमीन का मैं क्लासीफाई करा दूंगा आपको, 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है, बस इंतजार करो थोड़ा। तो देख लो, तो NH2 होगा तो क्या होगा? एमीन होगा। क्या होगा? एमीन ग्रुप। अब आओ SH होगा, SH। जैसे OH होता तो क्या नाम होता? OH होता तो क्या? एल्कोहल। अगर SH होगा तो इसको बोलते हैं थायोल। क्या बोलते हैं? थायोल। तो OH तो एल्कोहल और SH तो थायोल। आया बात समझ में? आया। अब आओ, अगर ऐसा होता NOCH2, क्या होता? कैसा होता? अगर ऐसा कैसे होता बताओ? NOCH2, NO के साथ CH2 है, तो ऐसा लिख सकते हैं C⋯NH2, इसको बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। ये भी कितना डिग्री एमाइड है? ये भी 1 डिग्री एमाइड है। क्यों है? मैं आपको सारे बात बताऊंगा धीमे धीमे, ठीक है। तो इतना हमने फंक्शन ग्रुप पढ़ा। अब आओ और क्या फंक्शन ग्रुप है। अब आओ नेक्स्ट देख लो। देखो COX, तो ऐसा लिखोगे आप। देखो ये ग्रुप मतलब क्या है? ये ग्रुप यहाँ कार्बन वाला ग्रुप होगा, कार्बन वाला ग्रुप होगा, तो यहाँ क्या होगा? आर मतलब कार्बन वाला ग्रुप। अब याद रखो आर क्या है, मैं डिटेल्स में बताऊंगा आपको धीमे धीमे, लेकिन बाद में आएगा। बस आर याद रखो, आर को बोलते हैं एल्काइल। एल्काइल का मतलब ऐसा कोई ग्रुप जिसमें कार्बन है, जिसमें कोई कार्बन। अब आओ देखो COX, तो मैं लिखूँ C⋯O सिंगल बॉन्ड क्या, इसको हम बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं? बोलो एसिड हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथ? एसिड हैलाइड। अब आओ, अगर ऐसा होता कभी, देखो CO2O, देखो CO कितना है? 2 बार है और O है, तो कैसा लिखूंगा मैं? देखो O है और दोनों साइड में CO है, तो लिखो CO। और इसके साथ देखो इस कार्बन का कितना बॉन्ड हुआ? अगर मैं यहाँ R नहीं लिखता तो कितना हुआ? 3 हुआ, तो एक क्या होगा? R। इधर भी क्या होगा? R। अगर बीच में ऑक्सीजन है और दोनों साइड में CO ग्रुप है तो इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। फिर से, बीच में ऑक्सीजन, दोनों साइड में CO ग्रुप, तो हम क्या बोलते हैं इसको? एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिड। अब ये जो आर ग्रुप है, ये सेम भी हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। ये आर ग्रुप दोनों सेम हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। मैं सिखाऊंगा आपको जब नेमिंग कराऊंगा किसका? एसिड एनहाइड्राइड का। आपको मैं अभी क्या सिखा रहा हूँ? बोलो क्या, बोलो क्या सिखा रहा हूँ? अब मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसे हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब इस तरह फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो क्या होगा? एसिड एनहाइड्राइड। अब आओ SO3H, इसको बोलते हैं बड़े प्यार से सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। अब आओ, अगर CN दिखाई दे, CN, तो लिखेंगे क्या? C⋯N, तो क्या होगा? सायानाइड, या फिर इसको बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? सायानाइड या फिर नाइट्राइल। अब आओ, अगर मैं बोलूँ NC, तो क्या हो जाएगा? देखो NC ऐसे लिखोगे तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। तो आपको अभी तक पता चला जो कौन सा ग्रुप कैसे हम लिखते हैं और कौन सा ग्रुप रहेगा तो हम उसका नाम क्या देंगे। तो अगर मैं आपको अब अगर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम कराऊँ तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर आंसर दे पाओगे। देखो प्रॉब्लम नंबर 1, तो मैं आपको क्या करा रहा हूँ? प्रॉब्लम्स। देखो पहला प्रॉब्लम, देखो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है, आपको क्वेश्चन है, ठीक है, आइडेंटिफाई द functional group in the given compounds,
है। ओके, क्या बोला, आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड्स। मैं एक कंपाउंड लिखूंगा, उसमें आपको फंक्शन ग्रुप, कौन सा फंक्शन ग्रुप है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप। बताओ, समझदार हो, समझ गए आप क्वेश्चन? नहीं समझ गया है तो फिर बोलता हूँ। देखो, आइडेंटिफाई करो, क्या करो, आइडेंटिफाई फंक्शन ग्रुप। कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कैसे, फंक्शन ग्रुप गिवन है, एक कंपाउंड दिया हुआ है उसमें। सेकंड क्या बोला, जो अब और भी करो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप कितना है वो भी बताओ। तो बताओ, देखो देखो देखो, तो आप तो बोल ही पाओगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्चे हैं। बताओ, पहला क्वेश्चन है मेरा, कितना फंक्शन ग्रुप है। आप बोलोगे सर ये एसिड है, देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कार्बन है, तो COH कौन है, बोलो कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, बोल दिया आपने, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, वही है जो आपने सोचा है, वही है। यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, सोच लिया, सोच लिया, हाँ सोच लिया, बोलो क्या सोच लिया, हाँ यही सोच लिया था ना, क्या एमीन, हाँ एमीन है। बताओ, ये सोच लिया आपने, सोच लिया क्या है, एल्कोहल, बस वही है एल्कोहल। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, देखो ओ इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, तो क्या हो जाएगा ये ईथर, क्या हो जाएगा बेटा, ईथर हुआ। तो बताओ क्या बोला, आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कर लिया, कर लिया, बिल्कुल, 1 2 3 4, क्या है, एसिड है, एमीन है, एल्कोहल है, और क्या है। अब बोला क्वेश्चन में, जो क्या बोला, कैलकुलेट टोटल फंक्शन ग्रुप, तो बोलोगे सर यहाँ टोटल फंक्शनल ग्रुप है 4, कितना है, 4। क्लियर है, एक बार एक क्वेश्चन समझ में। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जानती हैं क्या, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अभी आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहता है। कैसे लिंक रहता है, बिल्कुल जो बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल उसी का PDF, क्या फ़ोटो खींच के मैं उसको PDF बना के अटैच कर देता हूँ, बिल्कुल यही। तो आपको लिखने का ज़रूरत मुझे नहीं लगता उतना है, आप लिख भी सकते हो अगर आपको लगता है। जो टाइम मैं बचाना चाहता हूँ, मैं बस प्रैक्टिस करना चाहता हूँ सर आपके साथ, और एक प्रॉपर नोट्स चाहिए बिल्कुल सुंदर, तो वो मैं PDF ले लूँगा। बस आया, आप आओ देख लो। नेक्स्ट मैं ऐसा कंपाउंड कराता हूँ आपको। हम है तो क्या गम है, हम आपको सब धीमे धीमे सिखाते रहेंगे। ओके, आओ, कुछ ऐसा कंपाउंड बनाता हूँ मैं जो देखने में थोड़ा आपको अजीब लगे। कुछ ऐसा कंपाउंड बनाओ कि आपका दिमाग घूम जाए। अगर आप मेरे बच्चे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपको तो ये पता होनी चाहिए, जो हम कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जो एक ही कंपाउंड से आप सारे बात सीख जाओगे। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा मैं NH2। बताओ इसमें कितना फंक्शन ग्रुप है। वीडियो को पॉज करो, आप खुद ट्राई करो। चलो, आपने कर लिया शायद, वीडियो को पॉज करके। अब मैं दिखाता हूँ कौन कौन फंक्शन ग्रुप है। बोलो 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 बोलो, बताओ ये कौन है, C है सर, CO सर, CO NH2 है सर, ये एमाइड है सर, कौन सा ग्रुप है, एमाइड। हमने बोलेंगे सही है बेटा, एमाइड है, सीख गया फिर। सर ये कौन है सर, ये पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। अरे यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, दोनों साइड में कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, तो क्या बोलोगे इसका, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, इधर हुआ, हुआ। देखो OH है सर, OH, तो बोलोगे अल्कोहल, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ, आप जानते हैं। सर NH2 है सर, डायरेक्ट NH2, कार्बन के साथ डायरेक्ट NH2, तो एमीन। CONH2 था, CONH2 तो एमाइड, लेकिन NH2 है तो एमीन। बताओ सर SO3, इसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सल्फोनिक एसिड, और इसको तो हम बहुत पहले से जानते हैं, इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। हुआ, लिख दूँ, लिख दूँ, लिख दूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो जहाँ वीडियो शूट करना बहुत गर्मी है, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रहा है। चलो ये क्या है, ये क्या है, अच्छा ये मैंने 2 बार लिखा, ये भी एमीन है सर। ये तो कहाँ क्या हुआ, बोलो ये क्या है। अरे इतना कमजोर थोड़ी हो आप। थायोल, क्या है ये, OH होगा तो अल्कोहल, एसिड होगा तो थायोल। अब आओ आओ, इसको बता दो, नहीं जानते। देखो ऑक्सीजन, इधर भी CO, उधर भी CO, देखो ऑक्सीजन इधर भी CO, इधर भी CO, देखो C है, देखो यहाँ C, यहाँ CO, ऐसा है, तो इसका नाम क्या होगा, बोलोगे सर इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। अब बताओ टोटल कितना ग्रुप हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल फंक्शनल ग्रुप कितना है, 9 है। कितना है, 9। ओके, मिटाता हूँ इसको।
आप मन ही मन में सोच लिया सर और एक करा दो, है ना। चलो और एक करा देते हैं आपको। आओ, अब यहाँ सवाल मेरा कुछ अलग होगा। सर कैसे होगा? सवाल तो वही है बेटा, लेकिन थोड़ा मैंने चेंज कर दिया। चलो कुछ ऐसा सवाल करा दे ताकि बहुत सारे प्रॉब्लम बन जाए, है ना। तो हम ऐसा करेंगे। चलो यहाँ बता दो, यहाँ बता दो। चलो आओ, बता दिया, कर लिया आपने, वीडियो पोस्ट करके कर लिया। सर CHO है सर, यहाँ कार्बन के साथ CHO, सर ये एल्डिहाइड है, सर ये एल्डिहाइड है, बिल्कुल सही बेटा, ये एल्डिहाइड है। ये देखो CO है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये सर कीटोन है। क्या है? कीटोन, बिल्कुल सही है। सर ये SH है सर, कार्बन के साथ SH, तो सर ये थायोड है। सर ये क्या है? सर ये क्या है? सर ये कार्बन है सर, उसके बाद CO, फिर OC। देखो मैंने क्या बोला था, COOH एसिड, और COO के साथ अगर कार्बन भाग गए, देखो COOC, मतलब सोच लिया ना, सोच लिया ना, सोच लिया ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही सोच, क्या एस्टर नहीं, तो ये ना था नहीं, क्या एस्टर, क्या होगा ये? एस्टर। सोचा था, बिल्कुल सोचा था कि नहीं? बिल्कुल सोचा था। आप आओ, ये कौन है? ये तो हम बचपन से ही जानते हैं, बहुत पहले से। ये है सर एल्कोहल, बिल्कुल सही है। और ये कौन है? O, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इधर चला कार्बन इधर चला कार्बन, इधर चला इधर चला। अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन है तो इधर है सर, ये भी इधर है कार्बन, इधर भी क्या है? ये क्या इधर है? तो दोनों साइड में ये ग्रुप इधर हुआ, ये भी ग्रुप हुआ इधर हुआ। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ टोटल फंक्शनल ग्रुप कितना है, मैं एक बार भी नहीं बोला डिफरेंस है, मैंने बोला डिफरेंस बिल्कुल नहीं, मैंने बोला टोटल। तो बोलोगे 1 2, मतलब 2 बार इधर, तो 2 बार काउंट करोगे आप। अगर मैंने टोटल डिफरेंस बोलता तो आप इसको एक ही बार काउंट करता। मैंने क्या बोला? टोटल फंक्शन ग्रुप, मतलब अगर एक ही फंक्शन ग्रुप 2 बार है तो उसको 2 बार आप काउंट करेंगे। मैंने बोला, क्या बोला? टोटल फंक्शन ग्रुप, डिफरेंस नहीं बोला। फिर बोल रहा हूँ, अगर मैं डिफरेंस बोलता तो क्या करते आप? दो एक ही फंक्शन ग्रुप 2 बार आए तो आपको एक ही बार काउंट करना है। लेकिन मैंने अगर बोला टोटल फंक्शन ग्रुप टोटल, तो आप एक ही फंक्शन ग्रुप 2 से 3 बार आ गए तो आप क्या करेंगे? उसको 2-3 बार ही काउंट करेंगे। आओ, 1 बार इधर, 2 बार इधर, 2 3 4 5 5 5 5 5, इसको मिला 6 7। तो यहाँ टोटल फंक्शन ग्रुप कितना है? टोटल कितना है? टोटल फंक्शन ग्रुप कितना है? टोटल फंक्शन ग्रुप कितना है बेटा? 7। लेकिन अगर मैं बोलूँ टोटल डिफरेंस फंक्शन ग्रुप तो कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि इधर हमने 2 बार काउंट किया था। हुआ बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शनल ग्रुप से लेकर कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है। अब कोई बोले सर इतना आसान पढ़ा रहा है, इतना छोटा चीज़, जो बच्चे 11 12 में पढ़ रहा है या फिर नीट और जेईई के लिए पढ़ रहा है। हाँ बेटा, मैं आपको पहले ही बोला, मैं बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ा रहा हूँ कुछ बच्चों के लिए जो कुछ नहीं जानता है। तो बिल्कुल हम बिगिनिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल धीमे धीमे से आपको उस लेवल तक मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा जिस लेवल तक आप पढ़ना चाहते हो। अब देखना, हम एक ही बार में देखो, एक ही बार में 11 स्टार्ट करके पूरा 100 में नहीं सकते। हमें बिल्कुल शुरुआत से करना है, धीमे 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 हमको बढ़ेगा, बट हम करेंगे सब कुछ, और बिल्कुल बिल्कुल आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल मास्टर बना देंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे वाला वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, और अगर आप चाहते हैं जो और भी कोई दोस्त है, रिश्तेदार है जो 11th में क्लास में आया है, अगर आपको उसका ऑर्गेनिक में डर है या फिर ऑर्गेनिक को शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को उसको बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि उसको भी कुछ भला हो जाए। और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। तो कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं रहेगा आपको, मैं सारे डाउट आपको क्लियर ज़रूर कराऊंगा। ओके, अच्छे रहो, खुश रहो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।